क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. सबसे पहले तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर दिया गया होता है हमेशा, अगर हम इसके ऊपर गौर करें। The length of a rectangular is 4 times its width. अब हम कहते हैं ये x हो गया और ये y हो गया। y is equal to length and x is equal to width. फर्स्ट पार्ट में से क्या गया, the length of a rectangle is 4 times its width. मीन्स क्या कि उसकी लेंथ जो है अगर 4x हो तो y के बराबर होगी, मतलब ये 4 गुना हो तो इसके बराबर होगी। पहली इक्वेशन है, लेकिन हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा 4x minus y is equal to 0. Then next part, the perimeter of the rectangular is 150 centimeter. अब यहाँ पे perimeter का फार्मूला होता है p is equal to 2 length plus 2 width. अब आप width पहले लिख लें या length पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है, पैरामीटर है 150, 2 लेंथ है 2y प्लस हमारे पास उसकी विड्थ है 2x। इसको जरा हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं तो प्लस 2y इज इक्वल टू 150। हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम इनको फॉर्म में चेंज करते हैं मैट्रिक्स की, तो कैसे चेंज करेंगे, हम x और y को खत्म कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 और -1, 2 और 2। x मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास x और y, जबकि हमारे पास b मैट्रिक्स आ जाएगी 0 and 150। ये b मैट्रिक्स और ये a मैट्रिक्स। अब हम इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों के साथ सॉल्व करना है, इन्वेरिएंट मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी। तो सबसे पहले हम इन्वेरिएंट मेथड की तरफ चलते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट 4 -1 2 and 2। डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 8 माइनस 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 प्लस माइनस, और वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 2 × 1 2, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर इज 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 10। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट भी ले लेते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आएगा, हम इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इन्वेरिएंट मेथड के फार्मूले की तरफ। हम कहते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। अगर इसको मजीद एक्सपेंड किया जाए तो 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a इंटू b। अब हम इन सब की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/a मॉड डिटर्मिनेंट आ गया 10, एडजॉइंट a हमारे पास है 2 1 -2 and 4, और b मैट्रिक्स है हमारे पास 0 and 150। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 एज इट इज आ गया, 2 × 0 प्लस 1 × 150 -2 × 0 प्लस 4 × 150। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/10 2 × 0, 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, प्लस 1 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 4 150 से मल्टीप्लाई हुआ तो
600 आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 150/600। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 इंटू 1/10, 600 मल्टीप्लाई बाय 1/10। सिंप्लीफाई करते हैं तो मजीद जब ये इससे कट जाएगा तो आंसर 15, ये इससे कट गया तो 60। इट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 60। अब आप यहां से जब भी देख रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ कितनी है 15, तो इसके 4 टाइम्स देखा जाए तो 60 है। इट मीन्स कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है उसका आंसर हमने ढूंढ लिया कि x की वैल्यू 15 है, उसकी जो विड्थ थी वो 15 है, जबकि लेंथ उसकी 60 है। अब इसी क्वेश्चन को हम मजीद करेंगे क्रैमर रूल के साथ। यहीं से इसको थोड़ा सा आपके सामने क्रैमर रूल के साथ भी करते हैं ताकि मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाए। अगर देखें तो यहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, तो यहीं से आगे चलते हैं। हम क्रैमर रूल्स की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले ax मालूम करते हैं। ax मालूम करने के लिए इसके x वाली जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे हम b मैट्रिक्स के साथ, तो 0 और 1 50 और यहां पे आ जाएगा -1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 150 -150। सॉल्व किया तो 0 प्लस 150 इज इक्वल टू 150। अब a y की वैल्यू मालूम करते हैं। a y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो y के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 and 2 और 0 और 150। 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 600 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, हमारे पास आ गया 600। अब हमारे पास x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। x की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू आ गई 150, जबकि a की वैल्यू थी हमारे पास 10। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 15 आ गया। इसी तरीके से y की वैल्यू मालूम करते हैं ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू हमने ली थी 600 निकाली थी, जबकि a डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ गया 60। यही सेम आंसर्स हमने इनवेरिएंट मेथड से निकाले थे। अब आप ये देखें कि इस स्टेटमेंट के जरिए हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनाई, उससे हमने मैट्रिसेस ली और फिर दोनों तरीके से इनवेरिएंट मेथड से भी और क्रैमर रूल के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहता है 2 sides of a rectangle differ by 3.5 cm. Find the dimensions of rectangle if its perimeter is 67 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ गया रेक्टेंगल से रिलेटेड। तो x विड्थ हो गई हमारे पास और y लेंथ हो गई, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं 2 sides of rectangle। 2 sides हमारे पास कौन सी हैं? x और y, विड्थ और लेंथ, डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का इन दोनों के दरमियान क्या है? डिफरेंस है, फर्क है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, जिसके अंदर आप दोबारा से इसको देखें। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। 2 साइड्स कौन सी हैं? x और y। कितने से डिफर कर रही है? 3.5 से। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई, ये दो साइड्स होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास होता है पैरामीटर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। ये फार्मूला है पैरामीटर का, कि जब भी हम पैरामीटर का फार्मूला लिखते हैं तो टू साइड्स ऑफ लेंथ और टू साइड्स ऑफ विड्थ और टू साइड्स ऑफ लेंथ मीन्स कि ये आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर। ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला हमने इसके मुताबिक यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, और यहाँ से अब हम मजीद क्या करेंगे, इनसे मैट्रिसेस क्रिएट कर लेंगे। x को खत्म करें और y को खत्म करें तो यहाँ रहता है 1, यहाँ पे आएगा -1, ये 2 और यहाँ पे भी 2। x हमारे पास वैसे ही आपको पता है x और y मैट्रिक्स होती है, और b मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और 67 सेंटीमीटर। हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। अब सबसे पहले हम इसको इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 1 -1 2 और 2, इन दोनों को 2 × 1 2 माइनस 2 × 1 2 और प्लस माइनस माइनस। जब इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है इज इक्वल टू 4। हमारे पास इसके जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 4 आ गई। मजीद हमें क्या रिक्वायर्ड होता है जी, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए लेते हैं तो हमारे पास इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 और -2 आ जाएगा। फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हमारे पास A इनवर्स B। तो इसको आगे मजीद एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A × B। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास 1 ओवर इसकी वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट की, 4। फिर हमारे पास एडजॉइंट A है 2 1 -2 एंड 1, और फिर आ जाता है B 3.5 और 67। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 × 3.5 प्लस 1 × 67। नेक्स्ट चलते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 67। मजीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं 1 ओवर 4 एज इट इज आ गया हमारे पास। 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 7 प्लस 67 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 67 आ गया। यहाँ पे चलते हैं तो -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो -7 आ जाएगा, और प्लस 67 को करेंगे तो 67 ही आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर 4 आ गया। 67 में 7 प्लस करें तो 74 आ जाएगा हमारे पास, जबकि इसमें से अगर 7 चले जाएं तो हमारे पास 60 बच जाएगा। अब 1 ओवर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो 74 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 और 60 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4। इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, और इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18.5 और y की वैल्यू आ गई 15। अब हम अगर देखें इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लो तो हमारे पास आता है 3.5। तो इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि अगर दो साइड्स का डिफरेंस लें तो वो कितना बनना चाहिए, 3.5। अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल के साथ, कि क्या क्रैमर रूल के साथ भी हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा या उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट तो हमने ऑलरेडी लेना होता है, तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने मालूम करना है ax। तो ax मालूम करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे हमारी b मैट्रिक्स के साथ। तो 3.5 67
7 और ये आ जाएगा -1 और 2। यहां भी चलते हैं तो 2 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और -61 आ गया और यहाँ पे आ गया -67। तो सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 67 = 74। ay मालूम करते हैं। अब ay मालूम करने के लिए इनको हम रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, x की वैल्यू सेम, जबकि y की वैल्यूज को हमने b मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आ गया 1 × 67 × 167 आ गया, माइनस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 67 में से 7 गए तो 60 रह गया। अब हमारे पास क्रैमर रूल के फार्मूलाज लगाने के लिए तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। हम फार्मूला लिखते हैं x मालूम करने के लिए। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है x मालूम करने के लिए। इट्स वेरी इजी। इनके अंदर इनके वैल्यूज पुट करते हैं 74/4 तो आंसर आ जाएगा 18.5। y की वैल्यू मालूम करते हैं ay/a डिटर्मिनेंट। ay की वैल्यू हमने निकाली 60, जबकि a की वैल्यू थी a डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 4। तो आंसर आ गया हमारे पास 15। तो सेम हमने दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व करके देखा, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। और 18.5 में से अगर आप 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3.5 बचता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दी गई कंडीशन को भी प्रूव करता है। स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने की कोशिश करनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।